हेलो एवरीवन, आज हम अपने मैग्नेटिज्म एंड मैटर में क्या डिस्कस करेंगे कि सोलेनोइड जो है हमारा, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे सोलेनोइड की वजह से, जो एक स्प्रिंग की तरह दिखता था। तो जब सोलेनोइड में करंट पास करते हैं तो वो भी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो आज के लेक्चर का टॉपिक क्या है? आज के लेक्चर का टॉपिक है सोलेनोइड एज अ बार मैग्नेट। ठीक है। अब पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जब भी हम किसी कॉइल से करंट पास करते हैं इट विल बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, कि वो किसकी तरह बिहेव करता है? मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। और इसके एक फेज पे आ जाता है नॉर्थ पोल और उसके अपोजिट फेज पे आ जाता है साउथ पोल। जिस फेज में हमें करंट की डायरेक्शन दिखती है एंटी क्लॉकवाइज, ये हमने सारा पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। वहां पे कौन सा पोल आता है? वहां पे आता है नॉर्थ पोल। और जिस फेस पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन आती है उस पे आता है साउथ पोल। और तुमने देखा था अगर एक फेस पे करंट क्लॉकवाइज है तो उसके अपोजिट फेस पे करंट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं। एंड हमने इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ी थी। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ी थी, उसका फॉर्मूला था m इज इक्वल टू n इंटू आई इंटू ए। ये हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अब अगर मैं एक सोलेनोइड का डायग्राम बनाऊं, ठीक है, सोलेनोइड का डायग्राम बनाते हैं। ये एक सोलेनोइड बनाया मैंने, ठीक है। तो सपोज किया इसमें करंट पास कर रहा है ऐसे, तो इसके भी अपोजिट पोल में नॉर्थ साउथ पोल आएंगे, ठीक है। डिपेंड करेगा करंट के डायरेक्शन पे। जैसे यहाँ पे करंट है क्लॉकवाइज तो यहाँ साउथ पोल, इसका अपोजिट नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल, यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल, यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ, ठीक है। तो ये ऐसे पोल्स बन जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं बार मैग्नेट को देखूं तो बार मैग्नेट में क्या होता है? इधर नॉर्थ पोल है, सपोज इधर साउथ पोल है। मैं कट कर दूं तो यहाँ क्या रहता है? ऐसे नॉर्थ साउथ रहता है। दोबारा कट कर दूं तो यहाँ पे क्या रहता है? नॉर्थ साउथ रहता है। ये सिमिलर कुछ बार इसमें हो रहा है सोलेनोइड में, इसमें भी छोटे छोटे साउथ नॉर्थ पोल बने हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं दोनों का मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न बनाऊं, देखो ठीक है। बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी बनती है। अब अगर मैं सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न बनाऊं तो कैसे बनता है? तुमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी तो सेंटर मैग्नेटिक फील्ड इधर, देन मैग्नेटिक फील्ड का लूप ऐसे बनता है, ये इधर, देन अगेन मैग्नेटिक फील्ड का लूप ऐसे बनता है, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, ठीक है। तो ये फेज एक तरह साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। तो क्या पता ऑब्जर्व किया गया क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न है दैट इज ड्यू टू बार मैग्नेट एंड सोलेनोइड क्या है? वो सिमिलर है कि पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस due to bar magnet and solenoid is similar। दोनों पैटर्न क्या है? सिमिलर है। सेकंड चीज, दो करंट कैरिंग सोलेनोइड में भी, जैसे बार मैग्नेट में भी म्यूचुअली अट्रैक्शन भी होती है, रिपल्शन भी होती है, कि साउथ पोल दूसरे का साउथ पोल आ गया तो क्या करेगा? रिपल्शन। दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल आ गया तो क्या करेगा? अट्रैक्शन। सिमिलरली दो जब सोलेनोइड को, करंट कैरिंग सोलेनोइड को पास लाते हैं वो भी म्यूचुअल अट्रैक्शन या म्यूचुअल रिपल्शन शो करते हैं, ठीक है। तो बार मैग्नेट जो सोलेनोइड है मेरा एक तरह से बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। अभी मैं प्रूव करूंगा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट ऑन इट्स एक्सिस इज सिमिलर
दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड ऑन इट्स एक्सिस। पहले इतना नोट कर लो इसको। तो अब हम एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, अब हमने बार मैग्नेट की वजह से उसकी एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी ना इस चैप्टर के सेकंड लेक्चर में। ठीक है, कि अगर ये सेंटर से डिस्टेंस r है और इसकी लेंथ 2l, तो ये लेंथ l, ये लेंथ l, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया था इस पॉइंट पे k इंटू 2m अपॉन r स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इंटू में r। ठीक है, नाउ फॉर शॉर्ट मैग्नेट, या जब पॉइंट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगी, B इज इक्वल टू, तुमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी K2m अपॉन में R क्यूब। इसकी डिस्कशन में कर चुका हूँ पहले, और K की वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा, म्यू नोड अपॉन में 4 पाई एंड 2m अपॉन में R क्यूब। ठीक है, अब मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ सोलेनोइड की वजह से। देखेंगे वो एक्सप्रेशन सिमिलर आया। तो पहले एक सोलेनोइड ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक सोलेनोइड ड्रॉ कर लिया मैंने। ठीक है, ये इसकी एक्सिस जा रही है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली मैंने किस पे, एक्सिस पे, P पॉइंट पे। अगेन सेंटर से सोलेनोइड से मैं यहां तक डिस्टेंस क्या ले लेता हूं, L, तो यहां भी क्या हो जाएगा L। मतलब सोलेनोइड की लेंथ कितनी होगी, 2L। 2L क्या हो गया, 2L इज द लेंथ ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, 12 होगा ना, मैग्नेट की लेंथ भी 12 ली थी, इसकी लेंथ भी उन्होंने 12 ले ली। देन सेंटर से मुझे r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। एंड I इज द करंट पासिंग थ्रू द सोलेनोइड। ठीक है, R इज द, या A ही ले लो, A इज द रेडियस ऑफ सोलेनोइड, कि सोलेनोइड की रेडियस कितनी है, A। N इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनोइड, कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने सोलेनोइड में, N। एंड स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो दैट विल कम आउट टू बी, टोटल टर्न्स कितने, n अपॉन में 12। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब मुझे इस पूरे सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने P पे। हमने पिछले चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर में पढ़ा था, सॉरी मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ा था कि एक रिंग जिसकी रेडियस a है, सेंटर से डिस्टेंस r पे, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, तुमने पढ़ा हुआ है, B इज इक्वल टू म्यू नोड I A स्क्वेयर अपॉन में 2 R स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2। और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पढ़ चुके हैं फॉर्मूला। A इज द रेडियस ऑफ द लूप एंड R इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, जहाँ किसके, लूप के सेंटर से। अब यहाँ तो यार बड़े सारे लूप्स बन रहे हैं, तो हर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी P पॉइंट पे। अब हर लूप की वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या करें, हम क्या करेंगे, इसमें एक बहुत छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, बहुत छोटा सा एलिमेंट। अब है क्या, हर लूप का डिस्टेंस, हर एक लूप का डिस्टेंस, ये तो मैंने टर्न्स बड़े दूर दिखाए हैं, असली में टर्न्स बड़े पास पास होते हैं। तो हर टर्न का डिस्टेंस जिस पॉइंट से अलग है, तो R की वैल्यू क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो मैं निकाल नहीं सकता, तो मैं एक छोटा सा टर्न ले लेता हूँ, छोटी सी लेंथ ले लेते हैं इसकी, कितनी, सपोज मैं इस dx एलिमेंट की वजह से सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा P पॉइंट पे। और जो dx एलिमेंट है ना, ये सोलेनोइड के सेंटर से x डिस्टेंस पे है। कितना डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे। तो पहले इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, फिर सबकी वजह से क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो पूरे सोलेनोइड की वजह से आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
dx एलिमेंट ऑफ सोलेनोइड दैट इज गिवन बाय, छोटे से एलिमेंट से ले तो डी भी आ जाएगा। और क्या फॉर्मूला होगा उसमें पुट करो वैल्यू। देखो म्यू नॉट तो एज इट इज, आई करंट पास कर रहा है, रेडियस इसकी ए ही होगी, कोई भी लूप ले लो रेडियस तो ए ही होगी, अपॉन में 2। अब देखना आर कहाँ था, सेंटर से डिस्टेंस, मतलब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो ये डिस्टेंस टोटल क्या है आर, यहाँ से यहाँ तक कितना खत्म हो गया एक्स, तो बचा कितना, क्या आर माइनस एक्स बचा, देखना यहाँ से यहाँ तक निकालना है, ये टोटल कितना है आर, यहाँ तक गया एक्स, तो बचा कितना आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर, रेडियस तो ए स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे। अब देखो हमने एन क्या लिया था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिया था, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन dx लेंथ दैट विल बी n इंटू में लेंथ हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स दैट विल बी n इंटू में dx, तो कितना आ गया n dx। मुझे समझ आ गया पॉइंट क्या हुआ। हमारा जो स्मॉल n था वो क्या था, वो था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर मुझे नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हो किसी पर्टिकुलर लेंथ में तो क्या होगा फॉर्मूला, n इंटू में लेंथ, तो n इंटू सी लेंथ कितनी है dx, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ गए n dx। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब n dx आ गया। अब फॉर अ पॉइंट एट विच कि r जो है वो a से भी ज़्यादा है, r जो है वो x से भी ज़्यादा है, कि ये मेरा जो पॉइंट P है ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो a से भी बहुत ज़्यादा है और x से भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे हमने इसमें निकाला ना फॉर पॉइंट, जो पॉइंट बहुत दूर हो तभी वो शॉर्ट में बोलते थे। तो इसमें क्या होगा, जो x है उसको मैं निगलेक्ट कर दूंगा और a को भी क्या कर दूंगा, निगलेक्ट कर दूंगा, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2, यहाँ तो सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा ना, आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर हो गया, समझ आया क्या किया हमने, ठीक है। क्योंकि ये x भी निगलेक्ट हो गया और ये a भी निगलेक्ट हो गया, तो r का स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल और मल्टीप्लाई में तो n dx चल रहा है, तो क्या आ गया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर n dx अपॉन में 2r3। क्लियर हुआ, यहाँ तो नोट कर लो, फिर आगे सोल्व करते हैं। तो अब यह इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, अब मैं निकालता हूँ पूरे सोलेनोइड की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड एट P, तो दैट B विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस dB। कैसे छोटे छोटे एलिमेंट, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट बनेंगे, तो उसका इंटीग्रेशन कर दो, तो B विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन dB की वैल्यू पुट करो, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर n dx अपॉन में 2r3। अब जो जो चीज़ें कांस्टेंट है वो बाहर निकालो, म्यू नॉट कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ सोलेनोइड भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स पॉइंट लेंथ कांस्टेंट, r3 भी कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस तो फिक्स ही है ना r। इंटीग्रेशन ऑफ dx, अब dx के छोटे छोटे एलिमेंट ऐड करके क्या पूरी लेंथ ऑफ सोलेनोइड बनेगा, तो पूरी लेंथ ऑफ सोलेनोइड क्या है 2l, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx विल बी 2l। समझ आ गया कि ये dx के एलिमेंट जोड़ते जाएंगे, पूरे सोलेनोइड के लिए dx एलिमेंट की लेंथ कितनी हो जाएगी 2l। तो b विल बी इक्वल टू, देखो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, ये n इंटू 2l, देखना क्या बनेगा n इंटू 2l, क्या टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बने, तो पुट कर दो वैल्यू वहां पे, n अपॉन में 2r3। अब इसको मैं क्या करता हूँ 2 पाई से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 पाई से डिवाइड कर सकते हैं ना, 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, 2 पाई से डिवाइड किया, तो क्या बन जाएगा, देखो म्यू नॉट 2 आई इंटू पाई ए स्क्वायर, 2 मैंने आगे लिख दिया, पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन में 4 पाई r3। ठीक है, समझ आया था। अब इसके बाद यहाँ कर दूं ऊपर, तो b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट
अपॉन में 4 पाई इंटू पाई ए स्क्वायर क्या होगा, क्या ये एरिया बन जाएगा सोलेनोइड का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, रेडियस ए है तो पाई ए स्क्वायर बन गया, वेयर ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनोइड। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई टू, इसको लिख देता हूं मैं कैसे, तुम्हें समझना इजी हो जाएगा, एन आई ए अपॉन में आर क्यू। अब एन आई ए वर्ड देख के कुछ याद आ रहा है क्या, ये मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल होता है। तो बी विल बी इक्वल टू म्यू नोड अपॉन में 4 पाई 2m अपॉन में आर क्यूब, वेयर m इज इक्वल टू एन आई ए, दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। तो क्या देखो, ये फॉर्मूला जो मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था सेम था, बार मैग्नेट के लिए भी सेम फॉर्मूला था मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैं बोल सकता हूं कि जो सोलेनोइड की वजह से एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम है जो बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है किस पे, एक्सिस पे। तो आई कैन से कि जो बार मैग्नेट है दैट इज इक्विवेलेंट टू सोलेनोइड, कि सोलेनोइड किसके इक्विवेलेंट है, बार मैग्नेट की। दोनों की मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न भी सेम है और दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है ऑन इट्स एक्सिस वो भी क्या है, सेम। तो वी कैन से दैट सोलेनोइड इज इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट। अब ध्यान रखना सोलेनोइड की मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या आया, m इज इक्वल टू एन आई ए। और अगर बाय चांस वहां पे तुम्हें गिवन हो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n, तो क्या करेंगे इसको n इंटू में लेंथ ऑफ सोलेनोइड इंटू आई इंटू ए। इसके ऊपर क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी के, तो इससे तुम्हारी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनोइड निकल जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतनी डिस्कशन करनी थी हमने। आज का लेक्चर हमारा किसके ऊपर, कि जो हमारा सोलेनोइड है वो भी किसी तरह बिहेव करता है एक बार मैग्नेट की तरह। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही।